Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 8 Quadrilaterals of your NCERT book. In this unit, we are studying the quadrilaterals with various properties. In my very first video, I taught you all the properties of six type of quadrilaterals. So you must learn all those properties. Now, let us start with question number 3 of 8.1 exercise. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. So, dear students, now we have to prove that it is a rhombus. So, we will give the figure, we will draw the figure in the shape of a rhombus. And in this रॉम्बस प्रूव करने के लिए हमें रॉम्बस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो आउट ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ हमें डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 गिवन है. हमें सिर्फ प्रूव करना ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो मैंने आपको बताया था जब भी चारों साइड ये चारों एंगल प्रूव करने होते हैं इक्वल, तो हमें हमेशा एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है. तो इसमें भी हम एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लेते हैं. लेट अस टेक दीज टू ट्रायंगल्स. कोई भी दो एडजेसेंट साथ वाले ट्रायंगल्स ले लें, इधर दीज टू और दीज और दीज और दीज. सो बाय प्रूविंग देम कॉन्ग्रुएंट by CPCT we'll get the two sides equal. Similarly, we can prove all the four sides equal. So let us take in triangle AOB and BOC. एंड ट्राइंगल BOC हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है. इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखें तो AO इज इक्वल टू OC इज गिवन टू अस. OC, दिस इज OC. तो AO इज इक्वल टू OC, दिस इज गिवन, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 हमें गिवन है. यहाँ पर हमने गिवन में लिखा हुआ है. सो दिस इज गिवन. सेकेंडली, दिस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 मीन्स ये दोनों डायगनल जो हैं परपेंडिकुलर हैं, तो ये सभी एंगल्स क्या होंगे? 90 होंगे. सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, अगेन गिवन एंड ईच 90. तो ये हो गया. इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें, ये जो साइड BO है ये दोनों का पार्ट है, सो इट इज़ कॉमन. तो हमने क्या यूज़ किया है? हमने सबसे पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड. मीन्स साइड, एंगल, साइड. एंगल इज टचिंग बोथ द साइड्स विच वी हैव यूज्ड. तो दोनों के बीच में है, तो SAS रूल. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू AC. दिस इम्प्लाइज AC एंड दिस इज बाय CPCT. सो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लें तो हमें ये दो साइड इक्वल मिलेंगे. ये दो ट्राइंगल ले लें तो ये दो साइड, ये दो मिलें तो ये दो साइड. सिमिलरली all the sides will be equal. AB is equal to BC. This is BC. BC is equal to CD is equal to AD. ऑल फोर साइड्स इक्वल होगी. रोम्बस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑल फोर साइड्स इक्वल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. सो दिस पार्ट इज गिवन टू अस एंड दिस वी हैव प्रूव्ड. हेंस इट इज अ रोम्बस. हेंस ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. So in this way you can do this question. So I hope the question is absolutely clear to you. Now let's do question number 4. Question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Show that the diagonals of a square is given to us. We have to prove the property of the diagonals of a square. कि diagonal equal हैं और bisect भी कर रहे हैं each other at 90. मीन स्केयर की जो डायगनल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें इक्वल शो करनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट ABCD इज़ अ स्केयर.
टू प्रूव में हमें शो करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, मीन्स डायगनल्स इक्वल शो करने हैं, और ये जो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू बी डी मीन्स बायसेक्ट ईच अदर, और 90 एंगल बन रहा है सेंटर पर, ये भी शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू प्रूव कि डायगनल्स इक्वल हैं। तो डायगनल्स ए सी और बी डी हैं, तो ए सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी में, और बी डी किस में आ रहा है, ए बी डी ट्राइंगल में। तो हमने ये दो ट्राइंगल ले ली। ए बी सी को आई हैव कलर्ड विद रेड एंड ए बी डी को आई हैव कलर्ड विद, आई हैव लाइंड इट बाय ब्लैक। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, दैट ए डी जो है इट इज़ इक्वल टू बी सी, एज इट इज़ अ स्केयर, ऑल साइड्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल। देन स्केयर का ये एंगल 90 इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल ए 90, और ए बी सी में एंगल बी 90, तो ईच 90 हो जाएगा, और ए बी कॉमन, देयरफॉर बाय एस ए एस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये लिख लेंगे। सो फ्रॉम हेयर we'll get that the two triangles are congruent. So this implies, इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें मिल जाता है कि ये जो डायगनल है बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो ये पहला पार्ट हमें मिल जाता है बाय सी पी सी टी। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो हमें प्रूव कर दिया हमने बाय सी पी सी टी। So this part we have proved. Now let us focus on the small parts. AO, OC, BO is equal to OD. हमें ये प्रूव करना है, तो उसके लिए AO छोटी ट्राइंगल्स का हमें उठानी पड़ेंगी। अभी हमने बड़ी ली थी। Now we will select the small triangles. So now dear students, let us focus on the second part. AO is equal to CO, BO is equal to DO, मीन्स हमें डायगनल्स इक्वल दिखाना है। AO is equal to OC, BO is equal to OD। तो उसके लिए वी हैव सेलेक्टेड दीज अपोजिट स्मॉल ट्राइंगल्स। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अपोजिट वाले लेंगे बेटा, जिससे कि AO OC के अंदर आ जाए और BO OD के इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे, सो वी कैन प्रूव इट बाय यूजिंग कौन कौन सी चीज़ें, यू कैन सी ए बी इज इक्वल टू सी डी ले सकते हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट इक्वल। वी कैन टेक ये भी ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये छोटे वाले एंगल भी हमें इक्वल मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्केयर है, हर एक एंगल 90 है, तो अपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो हम कोई भी ले सकते हैं, ए एस ए प्रॉपर्टी बन सकती है। वर्टिकल अपोजिट भी हम ले सकते हैं, लेकिन वर्टिकल अपोजिट में क्या रहेगा कि हमारा रूल नहीं बन पाएगा, साइड इक्वल मिल जाएगी। यस, ए एस रूल वहाँ भी बन सकता है, तो ए एस ए रूल बना सकते हैं यहाँ पर, ए एस ए रूल, या फिर ए एस अगर वर्टिकल और एक ऑल्टरनेट ले लेते हैं। तो दिस इज़ आवर विश हाउ टू प्रूव इट कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा हम ये वाले यूज़ करने जा रहे हैं। तो लेट मी टेक एंगल, पहले हमने ए ओ बी लिया है, तो ए ओ बी का एंगल हमें पहले लेंगे ए बी ओ एंगल। एंगल ए बी ओ इज़ इक्वल टू एंगल, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, एंगल ओ डी सी या सी डी ओ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ स्केयर है ये, और स्केयर की सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद हम ले लेंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इसके, ओ सी डी के, अगेन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने कौन सा रूल बना दिया है, हमने वी हैव यूज्ड ए एस ए, बिकॉज दिस साइड इज टचिंग बोथ द एंगल्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय ए एस ए triangle AOB is congruent to triangle COD.
सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी मिल जाएगा बाय CPCT एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी बाय CPCT. So this implies AO is equal to OC and BO is equal to OD by CPCT. तो ये पहला रिजल्ट था, दिस इज सेकेंड रिजल्ट. हमें ये दो पार्ट हमने प्रूव कर दिए, कंप्लीट डायगोनल इक्वल और उनके पार्ट्स बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ द पार्ट लेफ्ट इज COD एंगल. मीन्स ये एंगल अब हमें 90 शो करने हैं, ये छोटे वाले यहाँ वाले एंगल 90 शो करने हैं. उसके लिए क्या होगा, ये चारों एंगल हमें इक्वल शो करने. एज आई टोल्ड यू, जब भी चारों चीज़ें इक्वल शो करनी होती है हमें एडजेसेंट ट्रायंगल लेनी है. और छोटे वाली क्यों, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल्स के हिस्से हैं. बट अभी हमने अपोजिट ली थी, अब एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेंगे. सो नाउ टू प्रूव ऑल दीज सेंटर 4 एंगल्स इक्वल, हमने ये एडजेसेंट ट्रायंगल्स छोटे वाले ले लिए हैं क्योंकि वो एंगल हमारे इन्हीं में आने वाले हैं छोटे वाले में. तो हम एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल शो करेंगे. फिर यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की लगाकर हम 90 शो कर देंगे. सो इन ट्राइंगल AOB द रेड वन एंड ट्राइंगल AOD द ब्लैक वन, हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AD. दिस इज गिवन. वाई, क्योंकि ये साइड है स्केयर की, ऑल साइड्स इक्वल. देन AO इज इक्वल टू AO कॉमन. This is common. And then BO is equal to OD. ये कहाँ पर है, proved in second part. Proved in second part. अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था BO is equal to OD. तो we have used all the 3 sides now. तीनों साइड यूज़ किए हैं. Therefore by S rule congruence, तो क्या मिल जाएगा, therefore by SSS triangle AOB is congruent to triangle AOD. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये वाले एंगल्स इक्वल हैं. कौन से एंगल AOB, ये ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल. दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD. जो सेंटर पर बनने वाले ये वाले एंगल हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. ठीक है. बाय CPCT वी मस्ट राइट द रीजन ऑल्सो. बाय CPCT. तो सभी एंगल्स को अब 90 भी शो करना है. सिमिलरली ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल. तो हम लिखेंगे सिमिलरली ऑल. सिमिलरली हम एंगल्स के नाम लिख देते हैं. एंगल AOB, द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एंगल AOD. सेंटर पर बनने वाले एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD. सभी एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये इक्वल. नाउ अब हम इन दोनों का लीनियर पेयर ले लेते हैं. नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीज़न क्या लिख देंगे हम, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर दोनों इक्वल हैं. एंड लेट ऑल दीज एंगल्स बी x. तो ये सभी x के इक्वल हैं. तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 बाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ से ये मिल गया. दिस इम्प्लाइज ऑल द 4 एंगल्स, नाम लिख देते हैं इनका दोबारा से, ये वाले चारों. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री. तो ये हमने प्रूव कर दिया. Hence, diagonals are equal and bisect each other
at 90 degree. So hence proved. I hope it is clear to you. Thank you, my dear students.